सुन रहे लिसनर्स, गुड इवनिंग कदर 107 FM पर सामने देव के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:25 और 4:25 के साथ साथ सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है। और आज हम इस पे बात करेंगे कि अगर आप अपने जॉब पर जाते हैं, वर्क प्लेस पर होते हैं, तो आपको जो है नींद आती रहती है, औंगते रहते हैं, होते हैं ना बहुत सारे लोग, तो उनके उस नींद को भगाने के लिए जो काम करते वक्त आती है, उसमें किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगी। लिसनर्स, एक छोटी सी स्टोरी है। साइम के साथ अक्सर ऐसा होता था कि दफ्तर में काम करते हुए उसे नींद आने लगती थी। ये सूरत हाल उस वक्त और भी संजीदा हो जाती थी जब बॉस उसे डेडलाइन के साथ कोई टास्क देते थे। देखा जाए तो ये साइम का ही नहीं, 9 से 5 काम करने वालों की अक्सरियत इस प्रॉब्लम का यानी इस मसले का शिकार रहती है। लेकिन काम के दौरान थकन या अचानक गहरी नींद महसूस होना आपकी डेडलाइन में ताखीर, यानी अगर आप लेट हो जाते हैं, अपने काम नहीं कंप्लीट करके दिया या किया, तो उसके साथ साथ कहते हैं आपकी परफॉर्मेंस भी इसको मुतासिर करती है। ठीक है, जाहिर सी बात है आपकी कारकर्दगी को भी मुतासिर कर सकती है ये चीज। सो इस मसले को देखा गया भाई, और इसमें बताया ये गया कि उस नींद को जो ऑफिस में आ रही होती है बैठे बैठे, तो वो कैसे दूर की जाए। तो सबसे पहले इसमें आएगी चाय या कॉफी। अगर आप चाय या कॉफी पी लेते हैं, जैसे अगर आपको नींद आ रही है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो इसमें कैफीन होता है जो जिस्म और आपकी मतलब बॉडी और आपके दिमाग को जो है एक्टिव करने का एक अच्छा जरिया है, और काफी अच्छा आप फील भी करते हैं। एकदम से आपको लगता है कि आपकी नींद चली गई। तो अगर जिन लोगों को नींद बहुत ज्यादा आती है, तो वो चाय का कप या एक कॉफी का कप ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये बताया कि भाई खाने के वक्त जब लंच टाइम आपका होता है ऑफिस में, सो उस दौरान जो है आप 10 से 15 मिनट आंख बंद करके लेट जाएं, थोड़ी सी देर डेस्क पर सर रख के, जो एक हम स्कूल में बच्चों की तरह करते हैं, बच्चे जैसे करते हैं ना क्लासरूम में, देखा होगा आपने टीचर्स अक्सर कह देती हैं जी आपका टाइम हो चुका है, आप हेड डाउन कर लीजिए। बिल्कुल उसी तरह से आप थोड़ा सा नैप ले सकते हैं। तो ये भी है, और उसके साथ साथ अपना अलार्म भी सेट कर लीजिएगा। पता चला कि सो गए तो सो गए, फिर लोग आपको उठा रहे होंगे आके। ओके, सो चलें फिर। अगर आपको बहुत ज्यादा नींद महसूस हो रही है, तो सारा वक्त एक ही जगह बैठे रहने से जाहिर सी बात है, अगर 9 to 5 आपकी जॉब है और एक ही पोजीशन में बिल्कुल इसी तरह से बैठे हुए, तो फिर जाहिर सी बात है आप बोर भी होंगे, आपको अजीब सा भी लगेगा। तो थोड़ा सा चल फिर लें, मतलब वॉक कर लें थोड़ा सा। अगर आपको इजाजत है आपके ऑफिस से, आपकी सीट से उठने की, तो थोड़ा सा इधर उधर जो है बस इधर उधर उठ के चलना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है इसकी उसकी। ठीक है तो ये है। और जनाब, इसके साथ साथ कोई अच्छा सा म्यूजिक भी आप सुन सकते हैं। आपके पास एयरपॉड हो या फिर आपके पास हेडफोन हो, तो इस दौरान जो है अगर आपको नींद फील हो रही है काम के दौरान, तो उसको जो है आप कोई बहुत ज्यादा फास्ट टाइप के सॉन्ग सुनना शुरू कर दें, तो उससे भी आप एक्टिव रह सकते हैं। और ये होता है। ठीक है जी। साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप दिन के वक्त बहुत ज्यादा नींद महसूस करते हैं, तो इसकी एक वजह आपका लंच भी हो सकता है। तो लंच में जो है आपने जो मीठे जो खाने होते हैं, यानी अगर मिठाई वगैरह इस तरह की, या ड्रिंक्स हो गई, सोडा हो गया, ब्रेड हो गई, व्हाइट ब्रेड जिसे कहा जाता है, और इसके साथ साथ पास्ता हो गया, कार्बोहाइड्रेट से मतलब इसमें होता है बहुत ज्यादा, तो वो आप ना लें। ठीक है जी। अब यहाँ जो है आपको बताया जा रहा है कि काम की जगह को रोशन रखें। जहां पर आप बैठे हुए, आपकी जहाँ डेस्क रखी हुई है, टेबल रखी हुई है, सो विंडो के सामने है। बिल्कुल मेरी भी है ऐसी विंडो सामने है, तो इसीलिए अगर है तो इस नेमत का जो है भरपूर फायदा उठाएं, और खिड़की खोलकर सूरज की जो रोशनी है और कुदरती हवा है उसको अंदर आने दें, तो शायद इससे भी आपको फर्क पड़ जाए। अच्छा, चेहरे पर ठंडा पानी मारें, बल्कि पूरी बाल्टी डालने अपने ऑफिस में ये काम नहीं कर सकते, लेकिन घर में कर सकते हैं। अगर कोई सो रहा हो तो उसके ऊपर पानी डाल दें ताकि जाग जाए। एनीवे, अच्छा, अब ये जो है मजाक की बात भी साथ साथ चलती रहेगी। तो इसमें यहाँ बताया गया है कि भाई थोड़े से छींटे मार लें, जाके अपना फ्रेश अप हो जाए, थोड़ा सा मुंह पे पानी डाल लेंगे, तो उससे भी जो है आपकी नींद भाग जाएगी ऑफिस में काम करते हुए। सो साथ साथ जो है अगर आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपको भाई बहुत ज्यादा ही मसला है नींद का, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उनसे कंसल्ट कीजिए कि भाई क्या चक्कर है, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें भी हो सकती है। 4:29 और सेहत है तो सब कुछ है, उस पर हमने बात की, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। हमारे यहाँ ऐसा कोई मसला नहीं है, हम लोगों को नींद नहीं आती है हम अपनी नींद पूरी करके आते हैं। ठीक है, आप कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। 66622107 पर हमारे पास मैसेज एक चमकता दमकता अनवर अहमद का, कहते हैं ये है, सलाम, गुड इवनिंग कतर, आपको तमाम सुनने वालों को सलाम। और इसके साथ आपने कहा कि हमेशा की तरह खूबसूरत अंदाज से शो का आगाज हुआ, और इस वक्त हम इस शो को आपके जो है बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और आपने कहा समोसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, गुड इवनिंग सुनना जरूरी है हैप्पी रहने के लिए और इस शाम के लिए। सो कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। जैसे आपको समोसे और चाय की जरूरत है, ऐसी गुड इवनिंग कतर की जरूरत है।
इतनी अच्छी बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, आगे आप कहते हैं कि लफ्जों में वो लफ्ज नहीं जिनमें तेरी अहमियत बयान कर सकूं। कोई बात नहीं सोचिए थोड़ा सा, हो सकता है हो जाए। शाम को तेरा हंसकर मिलना दिन भर की उजरत होती है। अरे भाई क्या बात है ये तो बहुत ही जबरदस्त है। शाम को तेरा हंसकर मिलना दिन भर की उजरत होती है सोचा आज कुछ तेरे सिवा सोचूं, अभी तक इसी सोच में हूँ और क्या सोचूं। बिल्कुल भी जरूरत नहीं सोचने की कुछ और। अच्छा, हर दर्द मोहब्बत से उलझा है गमे हस्ती, क्या क्या हमें याद आया जब तेरी याद आई। और आगे आप कहते हैं कि अजीब है तेरी याद का सिलसिला भी, कभी एक पल, कभी पल पल और कभी हर पल अच्छा है जी। और आपके और भी मैसेजेस हैं, और मैसेज के साथ साथ आपने सवाल तो नहीं पूछा कहीं मुझसे सवाल भी पूछते हैं। अच्छा जी, यहाँ जो है हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ तो भाई वाइफ ने कहा कि मैंने अपनी अम्मा को फोन किया और कहा कि मैं आपके यहाँ आ रही हूँ। तो अम्मा ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं करो, अगर उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। सो तुम ठहरो, मैं वहीं तुम्हारे घर आ जाती हूँ हाँ, इसका मतलब है क्या, जो हमारे अगर किसी की अम्मा आ जाती हैं घर पर तो वो जो है उनके लिए सजा हो जाती है। ये बात है, अब पता चला मुझे। अच्छा, और इसके साथ साथ आपने कहा कि भाई हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई और हस्बैंड ने कहा कि तुझ जैसी हजारों मिल जाएंगी। बीवी ने जो है, उनकी वाइफ ने हंसते हुए कहा अभी भी मुझ जैसी चाहते हो सही क्लासिक जवाब दिया, बिल्कुल सही किया आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। इसी तरह से सुनते रहिए। आप भी अगर मैसेजेस करना चाहते हैं सो 666222107 हमारा नंबर है। और अब यासिर डिसाई की आवाज में और उनका साथ दे रही है और धड़कने मेरी, धड़कने मेरी। मूवी से इस वक्त टाइम हो चुका है 4:43 ऑन द क्लॉक। और उसके साथ साथ अब आपके कुछ मैसेजेस, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा बताएं, आप बताएंगे या मैं बता देती हूँ। वेदर अपडेट होगी और क्या होगा। अच्छा जी, यहाँ मैसेज है मेरे पास, हेलो गुड इवनिंग कतर। और आपने कहा है कि अगरचे मुस्कुराहट जो है एक मतलब हर इंसान जो है वो मुस्कुराता है, लेकिन जब कोई प्यारी प्यारी बातें करते हुए हंसता है, मुस्कुराता है और अपने ख्यालों की दुनिया में मतलब ये कि उसमें चला जाता है, तो उसकी मुस्कुराहटों के मुख्तलिफ मायने भी सामने आ जाते हैं क्यों हंसते हुए या मुस्कुराते हुए महसूस होते हैं क्या अरे सही बात है। तो मेरी ख्वाहिश है कि जो भी इस दुनिया में है, जब तक वो जिंदा है, उसे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। यही तो हम भी कहते हैं, यही तो समझाते हैं कि भाई हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और 107 सुनते रहो। बस हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है, और क्या है। सो आप साथ साथ रहेंगे 107 के, तो आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे हमेशा। और आपने कहा कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है। और अब ज्यादा नहीं हंसे, दांत निकाल के कौन हंस रहा है अफरोज खान चकवा कहते हैं सलाम एंड गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम अफरोज। और आपने कहा है कि कैसी हैं सामे जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अफरोज, आप बताइए आप कैसे हैं। और ये क्या भेजे आपने पिक्चर मुझे ये कैसी पिक्चर है, ये तो ऐसा लग रहा है लाइस जो होती है ना, जुएं इतनी बड़ी बड़ी हो गई हो ये क्या है, आई एम सॉरी, कोई बीमारी तो नहीं है इनको क्या, किसकी पिक्चर भेजी है मुझे बताइए जल्दी से। अच्छा, आपने कहा कि इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगी। और साथ साथ आपने कहा कि अच्छा, कहना इनका ये कि आपको क्या कभी किसी ने इस तरह से परेशान किया? नहीं भाई, किसी की हिम्मत नहीं है। अब मुझे परेशान करता है, मैं फिर उसको भी परेशान अच्छे से कर देती हूँ। तो करती क्या हूँ, मैं चुप रहती हूँ बस मैं किसी को ज्यादा तंग नहीं करती हूँ, बस खामोश। तो खामोशी मेरा जो है एक हथियार है जो मेरे पास है, और उसी से मैं सबको सीधा कर देती हूँ। तो कुछ नहीं कहती हूँ, कहती कुछ नहीं हूँ। ऐसे कोई परेशान कर भी नहीं सकता मुझे। अच्छा, आगे जो है मजाक की बात है, तो भाई मेरे सर पे कौन लगाएगा ये सारी चीजें इस तरह की? वैसे मैंने लगाई हैं। आपने देखी भिंडी जो होती है वेजिटेबल, उसकी जो ऊपर के हेड जो काट देते हैं ना, वो लेडी फिंगर जो होता है उसका, और किसी के सर पे लगा दो किसी मैंने बहुत किया है ये, मैंने बहुत शरारत की है। अच्छा, इस वक्त 4:45 और साथ साथ जो है ये कौन है और कितनी सारी वीडियो बना के भेज दिए। हाय हाय, कहाँ की है ये? मुबीन बुखारी कहीं पहुंचे हुए, कहाँ चले गए मुबीन आपने कहा गुड इवनिंग, तो गुड इवनिंग टू यू मुबीन। और साथ साथ आपने सलाम कहा है, सबको कहा है। और हाँ जी, कोई ओल्ड फिल्म है और उससे जो है आपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। कौन सा सॉन्ग है ये मुझे बताइए। और लकी खान मुर्तजा को मेरी तरफ से आप इसको डेडिकेट कर दें, मगर बताइए तो आफ्टर दोस्ताना फिल्म। अच्छा, दोस्ताना फिल्म की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, कोशिश करेंगे, वादा नहीं है आज का, ठीक है। सो नोट मैंने कर लिया है, लेकिन आज का वादा नहीं है। अब जो है टाइम हो चुका है वेदर अपडेट। जी लिसनर्स, वेदर अपडेट क्या कहती है। दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर जो है 26 डिग्री सेल्सियस है, और इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 33%। जबरदस्त मौसम हुआ हुआ है। और आपको मैं बता देती हूँ कि भाई मैट डिपार्टमेंट का कहना यह कि स्ट्रॉन्ग विंड्स
अगेन दोबारा से कंट्री में आपको मतलब हवाएं जो चलती हुई दिख रही होंगी, महसूस हो रही होंगी, दिख तो नहीं रही होंगी, सो दिखेंगी। जब डस्ट उड़ेगी तो तब दिखेंगी भी, ठीक है, मैंने बात सही कही है। सो इसके साथ साथ जो है हवाएं बहुत ज्यादा चलेंगी और उसके लिए तैयारी कर लीजिए। और जबरदस्त मौसम हुआ भाई, आपको पता है, मोर विंडी कंडीशंस एक्सपेक्टेड टुडे। सो ये एक न्यूज थी आप लोगों के लिए, बल्कि इन्फॉर्मेशन थी मौसम के हवाले से। तो मैंने ये देखा कि कल मैं बाहर चली गई, इत्तेफाक से मौसम बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा भाई अब जाना चाहिए थोड़ी सी ड्राइव वगैरह पे। सो मैं निकल गई हाँ कॉर्निश साइड पे, और वहां जाके मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली। तो खाई, मौसम इतना अच्छा था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि लोग जो है कोट्स वगैरह दोबारा जैकेट वगैरह पहन के, मैंने कहा एक ही दिन में इतनी हवा चल रही है और सब ने कोट और जैकेट्स भी निकाल लिए। तो आज भी कुछ ऐसा ही मौसम हो रहा है। चले जी, और अब जो है मौसम अच्छा है तो मुझको बरसात बना लो जी। बोले आप सुन रहे थे बाहुबली से, क्या मूवी है ना, जबरदस्त किस्म की, और सॉन्ग भी इतना अच्छा है कि बस दिल चाहता है सुनते ही रहे, मगर सिर्फ 2 मिनट यानी 3 मिनट का है, 3 मिनट में भी 2 मिनट कम है। अच्छा जी, यहाँ जो है हमारी स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि अब बता दो टाइम, 4:56 हो चुके हैं, अब से थोड़ी सी देर में 5 बज जाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब हमने बात क्या करनी है, हमने आपको बात बतानी है आपके फेवरेट गेम के मुतालिक, और वो है क्या, टेक्नोलॉजी न्यूज जी लिसनर्स। और अब बताना मुझे ये था कि भाई वो जो गेम है ना जो आप लोग खेलते हैं रात भर जाग जाग के, मालूम है कौन सा गेम है, पबजी, जो आप लोग हर वक्त बैठे खेलते रहते हैं। सो अब दुनिया भर के कामयाब तरीन गेम्स में शामिल हो गया है और 1 अरब से ज्यादा इसको डाउनलोड कर लिया गया अब तक। और जबरदस्त किस्म की ये न्यूज है। आपको पता ही है कि पबजी जो है खेला जाता है, वैसे इतना ज्यादा भी नहीं खेलना चाहिए पबजी को, मतलब ठीक है, अपने ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का भी और नींद का भी। तो इसमें जो है आपको पता है कि 2 ग्रुप्स होते हैं और एक दूसरे के साथ हर वक्त लड़ते रहते हैं, बस यही सब दिखाया जाता है ना। तो जब तक सिर्फ एक खिलाड़ी बाकी नहीं रह जाता, ठीक है, ये होता है ना पबजी, मेरा ख्याल है यही होता है, मैं सही बता रही हूँ ना। दूसरे से हर वक्त लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, मतलब क्या चीज है ना, अजीब चीज, आपस में लड़ते रहते हैं, फिर अपने आप को बचाते रहते हैं और आखिर में बच जाते हैं तो जीत जाते हैं और उसकी खुशी मनाई जाती है, देखा आज मैं जीत गया या आज मैं जीत गई, है ना। तो ऐसे ही होता है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में अब तक कभी कोई वीडियो गेम, कोई मोबाइल गेम, किसी तरह का कोई गेम खेला ही नहीं, कभी भी नहीं। बल्कि मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ टाइम वेस्ट कितना कर रहे हैं लोग, लेकिन खैर आप लोग की मर्जी है। सो अब जो है इसने जो है रिकॉर्ड बना लिया, 1 अरब से ज्यादा जो है हो चुका है और जबरदस्त भाई। और इसके साथ साथ जो है अब आपकी मैसेजेस की जानिब चलते हैं और मैसेजेस की क्या सूरत हाल है ये आपको बताना है। और भाई अच्छा ठीक है जी। सो मैसेज है 666222107 पे और सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम आरजे आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, होप यू आर फाइन शाइन एंड फिट एंड फार, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी उम्मीद बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। सो आप कहते हैं कि वेलकम करते हैं आपको 21 घंटों के बाद एंड गुड से गुड वाली इवनिंग और प्यारी सी हवा वाली इवनिंग में। बहुत शुक्रिया आपका कासिम। और मुझे तो जब नींद फेल हो जाती है ड्यूटी पर, फील हो जाती है ड्यूटी पर, तो मैं समझी आपकी नींद फेल हो जाती है। मैं सोच रही हूँ क्या रहे हैं। अच्छा, मुझे तो जब नींद फील होती है ड्यूटी पर, यानी जब मैं जॉब पे होता हूँ, तो मैं तो जाके सो जाता हूँ। अरे वाह, क्या बात है भाई, आप बड़े लोग हैं, स्पोर्ट्स वाले हैं, आपको तो मना ही नहीं होगा बिल्कुल भी। वैसे हमारे यहाँ भी ऐसी कोई सिस्टम है, नींद आ रही है, हेड डाउन किया आप और सो जाए, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि 4 से 7 में कोई भी नहीं होता। हम उससे पहले भी तो हम आराम से सो सकते हैं। अच्छा जी, ये जो है आपने कहा कि वैसे 7 घंटे की ड्यूटी में 10 मिनट तो ऐसे आते हैं कि एकदम मस्त सी नींद आती है। हाँ, ये तो बात है भाई, 7 घंटे की ड्यूटी में आ ही जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको नींद आ ही जाती है। सो इसका हल मैंने ये निकाला है, मैं तो अगर यहाँ पर होती हूँ, जैसे अगर 12 बजे से लेके अगर मैं 7 बजे तक हूँ यहाँ पे मौजूद हूँ रेडियो पे, सो फिर जाते ही फिर मेरा सबसे पहले काम ये होता है कि खाना खाऊं और फिर जाके सो जाऊं। सो थोड़ा बहुत काम वाम किया और फिर मैं बिल्कुल जाके सो जाती हूँ, तो मैं देखती ही नहीं हूँ कौन क्या है कहाँ है। सो नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, आगे आपने कहा कॉर्निश से आइसक्रीम। भाई कॉर्निश से आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम लेकर, मतलब कॉमन सेंस भी कासिम कोई चीज होती है। मतलब क्या यार, अगर कभी हमारे मुंह से गलती से कोई चीज इधर उधर हो जाए ना, से की जगह इधर से लेकर नहीं गए, तो उसको भी पकड़ लिया करो बैठ के, यूं करके कैच किया करो। कॉर्निश पे आइसक्रीम लेके गए थे और खाई थी वहां बैठ के, तो ये बात मैं कहना चाह रही थी। कासिम अब समझ में आ गई, मेरा ख्याल है आ गई होगी। पूरे 5 बज चुके हैं और 5 बजने के साथ साथ जो है ऑन योर रिक्वेस्ट में मैं आज प्ले करूंगी अंबर का गाना। कल अंबर ने मुझे बड़ी धमकी दी है, रमजान से पहले प्ले करेंगी या नहीं करेंगी, बता दीजिए। सो अंबर, अगर आप सुन रही हैं, आपका सॉन्ग जो है हम अब से थोड़ी सी देर में प्ले कर देंगे। और एक और मैसेज मैं प्रोग्राम में शामिल कर लेती हूँ, शहजादा सलीम है और कह रहे हैं कि फुली जो कि इनका
है तकिया कलाम, ये एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए 107 सामिया के साथ 4 से 7 पर सामिया थे के साथ जब तुम चाहो। आप सुन रहे थे प्रेम रतन धन बायो से ऑन योर रिक्वेस्ट सेगमेंट हमारा चल रहा था। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:14 हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है और इसके साथ साथ जो है अब आपके कुछ मैसेजेस शामिल करेंगे और न्यू एंट्री प्ले करेंगे और आज बात करेंगे अभिषेक के एक लेटेस्ट इंटरव्यू की। क्या कमाल की बातें की अभिषेक ने, जबरदस्त, मजा आ गया सुन के। सो अब से थोड़ी सी देर के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अभिषेक बच्चन ने क्या कहा है और क्या इंटरव्यू दिया है। ठीक है जी, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास और कहा यह कि शाहरुख खान जो है पठान मूवी की प्रमोशन के लिए अगर 107 FM पर आए तो जो है कौन आरजे जो है उनके साथ इंटरव्यू करेगा। सब करेंगे, मेरा ख्याल है कि सब के सब बैठ जाएंगे आके किसी एक को नहीं, सब करेंगे। मुझे पता है ये बात कि शाहरुख खान अगर आ गए तो बस यही होगा 107 FM पे कि सब के सब उनसे कुछ ना कुछ सवाल जरूर करेंगे। ठीक है जी, और इसके साथ साथ आपने कहा कि मेरा तो एक सपना है कि एक बार शाहरुख खान 107 FM पर आ जाए। बस आपने सपना कह दिया। हमारे जो FM 107 FM पे भी खान है ना, तो खान साहब अगर सुन रहे होंगे, अगर नहीं सुन रहे होंगे तो आप तक मैसेज मैं दे दूंगी, तो वो शाहरुख खान को भी आप लोगों के लिए ले आएंगे। ठीक है, सो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मुश्किल है लेकिन ये है कि उम्मीद है कि वो कर लेंगे। ठीक है ना। सो अब जो है आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। यहाँ जो है टाइम 5:15 और साथ साथ जो है गुड इवनिंग कतर कह रहे हैं बहरीन से, तो वेरी गुड इवनिंग। और आपने कहा कि सलाम, तो वालेकुम सलाम। और सामिया जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपको हमेशा महफूज रखे। चलें, आप अल्लाह ताला आपको हमेशा महफूज रखे। आपने कहा बुरी नजर से बचाए, बहुत शुक्रिया बहुत सारी दुआओं के लिए। आपने कहा कि भाई आप कहते हैं वो जो एक शख्स मुझे ताना जान देता है, मरने लगता हूं तो मरने भी कहाँ देता है, तेरी शर्तों पे ही करना है अगर तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। और आप कहते हैं कि तुम जिसे आग का तरियाक समझ लेते हो, देने लग जाए तो पानी भी धुआं देता है, जम के चलता हूँ जमीन पर जो मैं आसानी से, ये हुनर मुझको मेरा बारे गिरा देता है। इतनी मुश्किल उर्दू लेकर आते हो ना, पता नहीं कहाँ से पढ़ के पूरा एग्जाम मेरा चल रहा होता है यहाँ पे। अगर चलें, थैंक यू मुनीर। और आगे आप ये कहते, आपने आगे भी कहा हुआ है और उसके साथ आपने बहुत सारी दुआएं दी हुई हैं और आप कहते हैं कि भाई बहुत सारी दुआओं के साथ जो है ना आपने ये वाली शायरी भी भेजी। आप कहते हैं बारहा तुझसे कहा था मुझे अपना ना बना, अब मुझे छोड़ के दुनिया में तमाशा ना बना, एक यही दुख मेरे मरने के लिए काफी है, जैसा तू चाहता है मुझको वैसा ना बना, एक बात और पते की मैं बताऊं तुझको, आखिरत बनती चली जाएगी कि दुनिया ना बना, जान से जाएंगे हम दोनों ही, तू भी मैं भी, मैं तो कहता हूँ मेरी जान मुझे अपना ना बना, ये खुदा बन के रियायत नहीं करते वसी हुस्न वालों को कभी। जो है आप आगे आपने कहा है तो पता नहीं मुनासिब है नहीं शामिल करना, यानी तो इस वाली लाइन को रहने देते हैं। आप कहते हैं कि रिश्तों खींच कर अपने साथ बांध के मत रखें, क्योंकि आपकी मोहब्बत में उनका सांस भी घुटने लग सकता है, और उनको आजाद छोड़ दें ताकि वो अपनी मर्जी की फिजा में सांस ले सकें। राइट, एब्सोल्युटली राइट, कि रिश्तों को खींच कर आज के साथ बांधने की जरूरत नहीं होती, उनको जो है फ्रीडम देनी चाहिए, आजाद छोड़ें उन्हें इतना भी आजाद ना छोड़ें कि बहुत आजादी का भी लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा लेते हैं। नजर जरूर रखिए, आजादी दीजिए लेकिन नजर जरूर रखिए। वो कौन सी नजरें होती हैं जो रखी जाती हैं, वही वाली नजरें रखिए। अच्छा जी, अपने साथ बांध के रखने से कोई अपना नहीं होता, क्योंकि अक्सर हमारी चाहतें दूसरों के लिए घुटन का बाइस बन जाती हैं। राइट, थैंक यू सो मच बहरीन, आपका बहुत शुक्रिया मुनीर कि आपने बहरीन से हमें मैसेज किया। एक मैसेज और मैं शामिल करूंगी, उसके बाद मैं न्यू एंट्री, और मुझे अभी अभिषेक बच्चन का भी बताना है ना। ओ हो नहीं ये नहीं हो सकेगा, अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं बताती हूँ अभिषेक बच्चन ने भाई कितना जबरदस्त इंटरव्यू दिया, मेरे दिल खुश कर दिया। सो बॉलीवुड अदाकार हैं, आपको पता है, एक्टर हैं और जबरदस्त किस्म की मूवीज में नजर भी आया आपको, आजकल थोड़ा गायब है। लेकिन बिग बुल, अब से थोड़ी सी देर के बाद बिग बुल का एक सॉन्ग जो है इश्क नमाजा मैं प्ले करूंगी, न्यू एंट्री है, सो वो आप सुनेंगे। तो बिग बुल जो है उसमें आपको नजर आने वाले। अच्छा, अब सुन लीजिए कि भाई कहा क्या है। सो इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि भाई लोग तनकीद करके दरअसल मतलब मुझ पर तनकीद करेंगे तो आप पर तनकीद करने का मेरा भी पूरा हक है। उन्होंने फौरन ये कहा है ना, मतलब ये जवाब दिया उन्होंने। उनका कहना ये है कि लोग तनकीद करके दरअसल खुद के लिए तनकीद पेश कर देते हैं। अच्छा, आगे का कहना यह है कि मुझे अगर कोई तनकीद करता है सोशल मीडिया पर, सो मैं जो हूँ क्या करता हूँ, तहजीब के दायरे में रहते हुए वापस जवाब जरूर देता हूँ, लेकिन उनकी तरह कीचड़ नहीं उछालता। बिल्कुल सही बात की, ये अभिषेक ने जबरदस्त बात की है। और साथ साथ उनसे इंटरव्यू में ये भी सवाल किया गया कि उन्होंने शोहरत के बाद अपने बारे में क्या सीखा। तो अभिषेक का कहना था कि इस दौरान उन्होंने सीखा कि किस तरह से चीजों को खुद पर असरअंदाज ना होने दिया जाए। मेरी खाल उससे भी ज्यादा
मोटी है जितना कि मेरा ख्याल था। अभिषेक का कहना था कि नेगेटिव थिंकिंग जो होती है यानी मनफी सोच का मुकाबला करने की सलाहियत और मोटी खाल का होना जरूरी है, लेकिन साथ ही मिजाह की हिस्स भी बहुत अहम है। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपने फॉलो किया हुआ होगा अभिषेक बच्चन को, मैंने किया हुआ, सो वो जब जवाब देते हैं उनके साथ अगर कोई इस तरह की बात कर रहा होता है, कभी उनको कहा जाता है कि जो आप फ्लॉप एक्टर हैं, आपके फादर जो है इतने ज्यादा मतलब पूरी इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं आज तक, और कभी कुछ उनके साथ कहा जाता है, लेकिन वो जवाब बाकी जरूर देते हैं और क्लासिक जवाब देते हैं, जबरदस्त किस्म का के, और मिजाह भी होता है उसमें, मतलब ये कि जिसको हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, ये हर इंसान की लाइफ में होना जरूरी है। आगे इन्होंने कहा कि जिंदगी में हिस्से जो सेंस ऑफ ह्यूमर है यानी हिस्से मिजाज जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम खुद को कुछ ज्यादा ही संजीदगी से ले लेते हैं। जिंदगी बजाते खुद काफी संजीदा है, तो खुद पर हंसना सीखिए, मतलब एंजॉय कीजिए लाइफ को, हंसिए, मुस्कुराइए और खुश रहिए, हर वक्त परेशान ना रहिए। तो भाई इन्होंने जो है इतना अच्छा इंटरव्यू दिया और मुझे बड़े अच्छे लगे इनके जवाबात, तो वाकई सही बात है, लेकिन इस तरह से करना नहीं चाहिए। सो ये थे अभिषेक के इंटरव्यू के थोड़े से चंक्स जो मैंने आपको सुना दिए। सो 5:20 है और उसके साथ साथ इश्क नमाजा, और इसमें है क्या ये आप सुन के ही पता चलेगा कि इसमें है क्या, है ना। सो अभिषेक की लेटेस्ट मूवी आ रही है, मैंने बताया ना बिग बुल, उससे एंट्री सॉन्ग, और जनाब ये जो है कोई जाने ना मूवी है, उसका टाइटल ट्रैक आपने सुना है। इस वक्त जो है हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 5:31 हो चुके हैं, और अब आपके लिए एक रिमाइंडर है मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से, और वो है क्या, जरा आप भी सुन लीजिए। कहा जा रहा है कि हेल्थ केयर स्टाफ जो है वो आपको पता है कि काम कर रहा है राउंड द क्लॉक टू केयर फॉर कोविड-19 पेशेंट्स, ठीक है। सो आप अगर बहुत ज़्यादा सीरियस आपकी तबीयत ख़राब है और लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है, इस सूरत में जो है आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाइए और वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। सो इमरजेंसी के हवाले से और भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि पब्लिक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ओनली कॉल 999 फॉर मेडिकल इमरजेंसीज रिक्वायरिंग इमीडिएट ट्रांसफर टू एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। इसके साथ साथ HMC अर्जेंट केयर सर्विस इज अवेलेबल टू सपोर्ट यू for any urgent but non-life threatening condition through the main helpline on 16,000 7 a.m. to 3 p.m. Sunday to Thursday. PSAC also has urgent care center open for urgent but non-life threatening condition. Please call 107 for more information. So एक रिमाइंडर था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, और वाकई सही बात है कि सारा मेडिकल स्टाफ जो है वो इस वक्त कोविड-19 के कुछ केसेस जो है, जाहिर सी बात है आपने सुना है कि हो गए ज़्यादा कतर में, तो उस वजह से जो है सब वहीं पर है। तो इमरजेंसी की सूरत में इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाइए बहुत ज्यादा अगर आपकी तबीयत खराब है तो। बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि आप कॉल कर सकते हैं 107 पे भी, 16,000 पे भी और 99 पे भी, ठीक है जी। और अब जो है इस वक्त टाइम हो चुका है 5:32 66622107 पर आपके मैसेजेस हैं। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे सवालात आए हुए थे कि जी वैक्सीन जो है ड्राइव थ्रू सेंटर से मतलब किस तरीके से है, क्या है और कैसे होगा। सो उसके लिए थोड़ी सी देर थोड़ा सा इंतजार आप कीजिएगा, तो मैं वो भी शामिल करूंगी और आपको बताऊंगी कि ड्राइव थ्रू सेंटर आप कैसे जाएंगे और क्या होगा और क्या करना चाहिए। जो सवालात आपके थोड़े बहुत आपके जहन में हैं जो कि कल मुझे पूछे गए थे मुझसे, तो मैंने आज उसके जवाब ढूंढ के मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए। तो सुनते रहिएगा 107 सामिया के साथ 4 से 7 नहीं, अब से थोड़ी सी देर के बाद मैं बताने वाली, वैसे सुनते रहा करें, 4 से 7 नहीं, पूरे 24 घंटे सुना करें। अच्छा जी, यहाँ जो है इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अच्छा कौन कर रहा था मेरा इंतजार। गुड इवनिंग कहा आपने, और आपने कहा 107 FM की पूरी टीम को सलाम कहा आपने, बहुत शुक्रिया आपका। एसटी जी आपके क्या हाल है। एसटी जी बिल्कुल ठीक है, अब्बासी बिल्कुल खैरियत से हैं। और ये मैसेज हमें जो है सऊदी अरेबिया से आया। आपने कहा है कि इंतजार क्यों है, ऐसा क्यों है भाई, क्या मतलब 24 घंटे बैठ के तो मैं प्रोग्राम नहीं कर सकती ना, तो मेरी सैलरी तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी मैं ही बैठ जाती हूँ यहाँ पे आके इसलिए ये इंतजार है। अच्छा, आगे आपने कहा कि दोस्ती का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता, ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं मिलता, इस फूल को कभी टूटने मत देना क्योंकि टूटा हुआ फूल फिर नहीं खिलता। चले जी, और साथ साथ आप क्या कहते हैं कि क्या कहा है आपने, कुछ कहा है और वो नजर ही नहीं आ रहा। तकदीर ने जिसे चाहा वैसे ढल गए हम, बहुत संभल के चले फिर भी फिसल गए हम, किसी ने भरोसा तोड़ा किसी ने दिल, और लोगों को लगता है कि बहुत बदल गए हम चेंजेस जरूरी हैं लाइफ में, ठीक है, लोगों को समझाने के लिए अगर लोग ज्यादा तंग करते हैं तो फिर आप भी थोड़ा सा चेंज हो जाए, कहीं वो आगे मिटा देना इंतजार का लुत्फ और कहीं कबूल ना हो जाए इल्तिजा मेरी। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया आपका, वेरी नाइस सॉन्ग्स आपने कहा। और एसटी जी आप जो है क्या है, मैं क्या हूँ, आपने कुछ लिखा है एसटी जी आप क्या है, क्या लिखा है आपने, क्या हूं मैं अच्छा, आपने बताया कि भाई मैंने बहुत देर से मैसेज किया हुआ था और मैंने आप देखें आपकी कंट्री भी तो थोड़ी सी दूर है ना सऊदी अरेबिया से मैसेज आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है। सो यहाँ जो है आपने कहा मेरी तरफ से जो है
चाय, आपने चाय भेजी है, चलें बहुत शुक्रिया इतनी दूर से। और आप कहते हैं कि भाई आपने चाय पी ली। हाँ बिल्कुल मैंने पी ली, लेकिन आपने जो भेजी है वो मैं नहीं पी सकती हूँ। रीज़न उसका ये है कि मैं सिर्फ वो मैंने बताया ना रेड टी पीती हूँ, सिर्फ टी बैग डाल के, तो मैं ये वाली नहीं पी सकती हूँ। रेड टी वाली भेजा करें। ये मैसेज है मेरे पास सरफराज का, कहते हैं सलाम वालेकुम सलाम। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा था कि शायराना अंदाज रहने लगा है, करीब से जाना तो शायर ही शायर नजर आ रहे हैं। किसको जान लिया आपने? भाई ये तो मुझे महसूस होना चाहिए कि रोजाना शाम में सारे शायर आके बैठ जाते हैं और मैं सारी शायरी पढ़ती रहती हूँ। ये तो आपने मेरी बातें लिख दी हैं। हाँ अच्छा जी, और आगे आप कहते हैं हंसे नहीं अभी। अच्छा, आपने कहा जबरदस्त सॉन्ग की लिस्ट, प्लेलिस्ट आपकी बहुत अच्छी है, चलें बहुत शुक्रिया। और सुपर सॉन्ग, गुड इन्फॉर्मेशन और उसके साथ टोटल प्रोग्राम जबरदस्त। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों को जो है अच्छा लगता है प्रोग्राम। और इसके साथ साथ सत्ती का मैसेज है। सत्ती क्या कहते हैं? सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम सत्ती। और 5:35 हो चुके हैं। आपके मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पे। और अब वो वाला सॉन्ग वायरल सॉन्ग कि आज की प्राइस है 202.17 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 185.59 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 176.89। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस 151.62 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 118.27 कतरी रियाल। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ। इस वक्त 6:05 शाम के हो चुके हैं। और जनाब अब जो है कुछ मैसेजेस हैं जो कि आप हमें सेंड करते हैं 666-22107 पे। और यहाँ पर मैसेजेस की हाँ जी लाइन लग चुकी है। और ये कौन है? रागपाल सिंह है, कहते हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग रागपाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और आपने कहा कि आपने कोई अच्छा सॉन्ग रिक्वेस्ट किए, तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। बातें करना अच्छा लगता है, ठीक है जी, सो प्ले करेंगे आपके लिए जरूर। रागपाल बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और यहाँ जो है उडारियाँ प्ले हो चुका है, उडारियाँ की रिक्वेस्ट थी तो वो भी प्ले कर दिया है मैंने। अच्छा जी, शुएब सिद्धू हैं और इन्होंने सबको सलाम कहा। वालेकुम सलाम शुएब, कैसे हैं आप? और ये है सलाम कहा गया है। वालेकुम सलाम। वसीम तबस्सुम है, क्या हाल है आपके? वसीम मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कहाँ हैं और कहाँ है अनीका, और आप दोनों कहाँ गायब हैं? सो नाइस स्टार्ट, थैंक यू सो मच कि प्रोग्राम का स्टार्ट आपको अच्छा लगा। और अब मुझे नहीं पता कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। सो एनीवे अगले मैसेज की जानिब चलते हैं। MD शब्बीर नेपाली हैं और कहना इनका ये, सामे जी ये आपके लिए, मेरे लिए क्या है? काश क्या लिए हैं हम पूरे शहर को दुआ देते हैं। ये मेरे लिए पूरे शहर को आप दुआ देते हैं। आपने क्या मुझे भेजा और मुझे समझ ही नहीं आया। दुआ देते हैं, चलें ये रख लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, सलाम कह रहे हैं और गुड इवनिंग कहा है। तेरे दिल में क्या है तू बता रे, क्या बताएं हम, है ना मैम? तेरे दिल में क्या है तू बता रहे। हाँ मैंने आपसे पूछा था, अच्छा मुझे याद नहीं आया। तेरे दिल में क्या है, ठीक है जी। गोविंद शर्मा थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। इसके साथ साथ अमरुल्ला दीवान का मैसेज है, सलाम कहा भाई, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। किस चीज के लिए शुक्रिया इतना अदा कर रहे हैं? इनका सॉन्ग प्ले हो गया होगा। सो ये कुछ मैसेजेस थे। और अब खैरियत पूछो आजकल, बता क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा? अभी तो पूछना पड़ेगा क्यों है ऐसा। सो इस वक्त जो है 6:17 हो चुके हैं और मैंने कहा था कि भाई कोविड-19 वैक्सीन जो ड्राइव थ्रू सेंटर जो है दूसरा खुला है वक्रा में, उसके हवाले से आपको बताना था। और जनाब ये जो है इसकी लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ, बिहाइंड अल जनूब स्टेडियम, ठीक है जी। सो वहाँ जाकर आप जो है वैक्सीनेशन की जो सेकंड डोज है वो आप करवा सकते हैं। अच्छा, इसकी टाइमिंग जो है ऑपरेशनल टाइमिंग फ्रॉम 11 AM यानी सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक, ठीक है, 7 days a week। और इसकी लास्ट एंट्रेंस जो है टू द सेंटर, जब आप जाते हैं सेंटर में, सो 9 PM डेली, ठीक है। अब सवाल ये था कि जी अपॉइंटमेंट इसके लिए ज़रूरी है या नहीं, सेकंड डोज के हवाले से बात हो रही है, ठीक है, सेकंड। सो वैक्सीनेशन की सेकंड डोज, उसके लिए अपॉइंटमेंट ज़रूरी है या नहीं? तो जवाब ये दिया गया है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। और इसमें क्या है कि अगर आपने फाइजर लगवाई है, वैक्सीनेशन जो फाइजर लगवाई है, सो उसके लिए 21 दिन का जो है वक्फा लाजमी है, ठीक है। 21 दिन के बाद आप जाएंगे सेकंड डोज लेने के लिए। अच्छा, अगर आपने मॉडर्ना लगवाई है तो आपने 28 दिन का इसमें वक्फा देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जाके जो है सेकंड डोज लेनी है। अच्छा, साथ साथ मेरे पास सवाल ये था कि भाई मास्क लगाना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है।
और बताया जा रहा है कि बिल्कुल ज़रूरी है गाड़ी में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, 4 लोगों की इजाज़त है, तो उसमें जो है अगर आप लोग वैक्सीनेशन मतलब गए हैं सेंटर और वहाँ पर जाके लगवा रहे हैं सेकेंड डोज, तो फेस मास्क लाजमी है, बल्कि हर जगह कहीं पे भी जाएं सो फेस मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और अच्छा, अब फिर सवाल ये आया था कि भाई ड्राइव थ्रू जब आप जाते हैं सेंटर, तो वहाँ पर जो है एक गाड़ी में कितने लोग होने चाहिए? एक गाड़ी में सेकंड डोज के लिए जब आप जाते हैं ड्राइव थ्रू सेंटर, तो आप 4 लोग, मैक्सिमम 4 लोगों की इजाज़त है। और अगर आपकी कोई फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप जाके लगवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में जो है मैक्सिमम 4 लोगों की इजाज़त है, तो आप गाड़ी में बैठ के जा सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ी है उसके अंदर पेट्स अलाउ नहीं है। अपने पेट्स यानी डॉग और कैट्स जो होते हैं ना, जो लेके चलते हैं डॉग्स एंड कैट्स, वो बिल्कुल ना लेके जाएं गाड़ी में, उसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारे सवाल थे जिसके मैंने जवाब दे दिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सो इसको अच्छी तरह से मैंने कोशिश की है कि एक्सप्लेन कर दूँ। 6:19 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ। 66622107 पर मैसेजेस हैं और यहाँ पर मैसेज क्या है? मैसेज ये है, अल्लाह रिस्क खोल दे तो दस्तरखान लंबा कर दो, दीवारें नहीं। बिल्कुल ठीक बात, वेरी नाइस मैसेज। और मेहमान जब घर में आते हैं तो बरकत तो बहुत होती है, तो ये बात सबको बिठा लेनी चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं मेहमान आएंगे तो खर्चा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी आप देखिएगा कि जब आपके घर में मेहमान आने शुरू होते हैं तो आपके घर में बरकत हो जाती है। तो आप किसी को भी खाना खिलाना, कोई मतलब इससे ये सीखें कि हम खाना नहीं खिला रहे होते, तो अल्लाह की तरफ से होता है ना। तो ये आपकी किस्मत है कि बहुत खुशकिस्मत है कि आप लोगों को खाना खिलाएं, या लोग मतलब ये सोचना चाहिए, ठीक है। सो मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा कि दूल्हा अपनी, अच्छा ये पता नहीं क्या है, अगर मैं इसको पढ़ लूँगी तो मुझे पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। गुलाम रसूल हाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मैसेज के लिए। अच्छा, यहाँ जो है गुड इवनिंग, और कहा ये कि तुम दूर हो मगर ये एहसास होता है कि कोई है जो हर पल दिल के पास होता है, और याद तो सबकी आती है मगर आपकी याद का अंदाज कुछ खास होता है। बताएं ज़रा क्या खास अंदाज होता है पहले अब। एमडी शफीक साहब, बहुत दर्द होता है जब दिल वाले ही दिल पर वार करते हैं। हाँ, ये तो सही बात आपने कही कि जब दिल वाले ही दिल पर वार कर देते हैं ना, बड़ा दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। सो यहाँ जो है रोना तो पड़ता है, दिल भी अपना और दिल वाले भी अपने। हाँ, यही तो बात है, रोना भी पड़ता है कि दिल भी हमारा है और दिल वाले भी हमारे हैं। आगे आप कहते हैं कि खुदा आपको उरूज ऐसा अता करे कि आपके नसीब में फलक करे, शायद आपने यही कहा है। और चलें जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आपने कहा कि आपकी हर वक्त आपकी हिफाजत करे खुदा। बहुत शुक्रिया आपका शफीक, बहुत बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अच्छा, अब जो है अंबर मैंने सारा आपको बता दिया है। आपके भी क्वेश्चन से मैंने बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल कर लिए हैं, आपके सारे क्वेश्चन और बहुत सारे लोगों के जो भी क्वेश्चन है। तो सेकंड वैक्सीन में क्या फ़र्क है? मतलब सेकंड वैक्सीन में क्या फ़र्क है? सेकंड डोज है ना, वैक्सीन की क्या फ़र्क है? मतलब मैं समझी नहीं आपके सवाल को। यहाँ जो है मेरे पास अंबर का मैसेज है। अंबर, पहले मैं आपके मैसेजेस शामिल कर लूँ, फिर उसके बाद मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। हाँ, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपको हार जाना पड़ता है। और क्योंकि इसके लिए मतलब क्या बताऊँ कि क्यों, मगर होता है ऐसा कि आप कभी कभी किसी के आगे हार जाते हैं, बेबस हो जाते हैं आप। अच्छा जी, कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए दस्ता, ये क्या है अंबर? ये क्या कत्ल बतल की बातें ना किया करें। कभी वो शख्स था, सिर्फ वो किया करें, अखियों से गोली मारे। अखियों से गोली मारे वो वाले मैसेज किया कीजिए। अच्छा जी, कभी वो शख्स था, हम थे और इतनी बातें थी, और अब वो शख्स है, हम हैं और एक खामोशी है। सॉरी, आज फिर तेरी याद ने छीन लिया, होशो हवास फना हो जाएंगे हम अगर यही सिलसिला रहा। क्या बात है, बड़ी गुस्ताखियां करने लगा है मेरा दिल मुझसे, ये जब से तेरा हुआ है मेरी सुनता ही नहीं। आपको कैसे पता चला? और आपने मुझसे पूछा है रमजान में प्रोग्राम करेंगी। मुझे इस हवाले से कोई भी मेरे पास अभी कोई इन्फो नहीं है कि मैं क्या बताऊं कि मैं करूंगी नहीं करूंगी या फिर वर्क फ्रॉम होम करूंगी। मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं आपको कैसे बता दूं? अगर मुझे पता चलेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि रमजान में हम क्या करेंगे। सिंपल सी बात है ना। और यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन टोटल जान डाल देती है आपके प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया कि इन्फॉर्मेशन जो है जान डालती है प्रोग्राम में। और ज़रूरी है, प्रोग्राम का मकसद सिर्फ सॉन्ग्स लगाने या मैसेज लेने तो नहीं होते ना, आपको कुछ बताना भी तो होता है। ये ठीक है जी। सो अब जो है
क्या ख्याल है? मैसेज बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा यहाँ पे एक मैसेज और ले लेते हैं. ओ शेख महबूब, मैं समझी आपका छोटा सा डेली कुछ दिनों से आपका मैसेज बहुत छोटा आ रहा था. मैंने कहा चलिए शेख महबूब का मैसेज लेती हूँ. इतना बड़ा मैसेज हुआ. चलिए शॉर्ट ले लेते, थोड़ा सा ले लेते. सलाम कह रहे हैं एक्स्ट्रा खूब, और इसके साथ साथ अगर आपको अच्छा जी चले ठीक है, ये वाली लाइन रहने देते हैं. आपने कहा कि जी धूल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है. हाँ तो अच्छा है ना कि आप लोग फेस मास्क लगा के रखें, और आपने कहा कि धूल से खासकर बचा करें. अगर ये सांस के ज़रिए आपके लंग्स में पहुंच गई तो फिर बहुत सारी जो है ना बॉडी के सिस्टम में बहुत गड़बड़ हो जाएगी. ठीक, सही बात है. तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि फेस मास्क भी लगाइए, मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है. सो डस्ट आपके नहीं जाएगी इस तरह से अगर आप बाहर भी निकलेंगे. ठीक है. सो आपने कहा कि मुस्कान मैडम के संग गुड इवनिंग कतर, क्योंकि लुटाएं खुशियां और भुलाएं गम, ये है हमारा सबका 107 FM तारारम पम पम. थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया. 66622107 पर आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं. और सजना आ भी जा, सजना आ भी जा आप सुनेंगे. सजना आ भी जा ऑनलाइन. भाई देखो आजकल तो हर चीज ऑनलाइन होती है ना, तो सजना को भी ऑनलाइन बुलाते हैं. पर सामेदीप के साथ इस वक्त टाइम हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है 6:34 यानी 6:34 ऑन द क्लॉक. और साथ साथ स्पोर्ट्स मेनिया. क्या न्यूज़ है? न्यूज़ ये है कि सबसे पहले इंडियन टीम को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि जनाब ज़बरदस्त किस्म की जीत हुई है. इंग्लैंड ने 322 रन्स का टारगेट दिया था, 329 रन्स बनाए हैं 48 ओवर्स में. क्या ज़बरदस्त खेला है. सो एक ये न्यूज़ थी, बहुत बहुत मुबारक हो. इंडियन वन बाय 7 रन से जीत गया. तो ये एक न्यूज़ थी. और इसके साथ साथ अब तक तो आप लोगों को पता चल चुकी होगी, लेकिन क्या करें कि गुड इवनिंग कतर प्रोग्राम आता ही इस वक्त है, तो मुबारकबाद हम इसी टाइम पे देंगे. चलें जी ठीक है जी, आप सबको भी मुबारक हो. और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मेरे पास एक और न्यूज़ है. पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 और टेस्ट सीरीज के लिए स्केड्यूल का ऐलान जो है वो कर दिया गया है. पाकिस्तान की टीम कोरोना वायरस के बाद जिम्बाब्वे का दौरा करने वाली पहली टीम होगी. पाकिस्तान की टीम 17 अप्रैल को जोहान्सबर्ग से हरारे पहुंचेगी, जहां दोनों टीम्स के दरमियान 21 अप्रैल से 11 मई के दरमियान 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे. लिसनर्स, मैं आपको बताते चलूं कि दोनों टीम्स के दरमियान 21, 23 और 25 अप्रैल को 3 T20 मैचेस जो है वो खेले जाएंगे, जिसके बाद 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का इनकाद किया जाएगा. सो ये है न्यूज़ स्पोर्ट्स से. और इस वक्त 6:35 हो चुके हैं. और यहाँ पर जो है 66622107 पर क्या सूरत हाल है. हाँ जी, ये मैसेज है और मेरे पास, और कहती ये है कि वैक्सीन के लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत शुक्रिया. भाई हमारा 107 का जो एम है ना, बेसिकली है क्या, हमारा क्या है, मतलब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, चप्पे चप्पे बूटे बूटे की दुनिया में क्या हो रहा है, कतर में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है. सो ये हमारा काम है. सो इसमें थैंक यू कहने की बात नहीं है. और बस ये है कि आप तक जितनी जल्दी जैसे भी, मतलब किसी भी तरह से, सबसे पहले हम आपको बता दें. 107 FM की यही बात है. तमाम आरजे इस पे काम करते हैं, हमारी मैनेजमेंट इस पे काम करती है, हमारे डायरेक्टर साहब इस पे काम करते हैं कि सबसे पहले हम आपको सब कुछ बताएं, सारी इन्फॉर्मेशन. सो इसमें थैंक यू कहने की बात नहीं है. आपका शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम सुनते हैं, इसी तरह से सुनते रहिए, बड़ी मेहरबानी आपकी. अच्छा जी, यहाँ पर मैसेज है मेरे पास किताब अली साहब का, और कहते हैं गुड इवनिंग सामी जी, कैसी हैं आप. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. और ठीक है जी. और इसके साथ साथ नाइस प्रोग्राम, नाइस सॉन्ग्स. और आपने कहा कि आपके सॉन्ग सिलेक्शन जो है बहुत ज़बरदस्त है. और उसके साथ साथ आप ये भी कहते हैं यू आर रियली सुपर आरजे ऑफ 107 FM, झक्कास सॉन्ग्स. थैंक यू सो मच भाई. ऑल्सो आपने कहा कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारे लिए. थैंक यू सो मच. और इसके साथ साथ आपने कहा कि वी लव 107 FM, ग्रेट. थैंक यू सो मच भाई. और साथ साथ आपने थैंक्स फॉर मुबारक टू इंडियन टीम. चलें जी चले, थैंक यू सो मच. आपका बहुत शुक्रिया किताब अली कि आपने मैसेज किया, और बहुत अच्छा मैसेज था, और बहुत दिल से प्रोग्राम सुनते हैं, और जो है सारी बातें आपने लिखी हैं. तो ऐसा लगता है कि आप लोग सुनते हैं. मुझे ऐसा लगता था कि नहीं सुनते हैं इसका मतलब है. सरदोल सिंह का कहना ये है गुड इवनिंग. तो वेरी गुड इवनिंग सरदोल. और यहाँ पर जो है ये कौन है जो इसने इतने सारे जोक्स मुझे भेज दिए. टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. अच्छा, यहाँ जो है मेरे पास मैसेज है उस्मान सत्ती का, और कहना क्या है उस्मान आपका कि ज़िंदगी के सफ़र में अक्सर तन्हा कर देते हैं लोग, तन्हाई मुकद्दर करके तन्हाई पसंद फिर कहते हैं लोग. अच्छा जी. और इसके साथ आप कहते हैं कि किसी को ज़बरदस्ती अपनी ज़ात तक महदूद नहीं किया जा सकता, ये तो दिलों के मामले होते हैं. बेहतरीन है जो जहाँ खुश है उसको वहाँ रहने दिया जाए. कोई आपकी मोहब्बत को नहीं समझ पा रहा तो कम अज़ कम अपनी ज़ात को दूसरों पे थोपने के बजाय खामोशी से हट जाए. क्यों भाई, ज़बरदस्ती है. ज़बरदस्ती.
क्यों भाई, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? ऐसा नहीं है, बिखरने से पहले ही खुद को समेट लें, शायद नज़रअंदाज होने की अजियत से बच जाएं। ऐसा नहीं है। अच्छा, और जो है आफ्ताब है, आफ्ताब कहते हैं इस्लाम, और उसके साथ साथ आपने कहा वेरी नाइस, क्या वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर है मैसेज मेरे पास गुलजी नदीम का, और कहते हैं कि सेकंड डोज आपने ले ली है, चलें जी, अच्छी हो गई, अच्छी बात हो गई। और आपने कहा भी मेरी सर्जरी का कोई नहीं पता, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच गुलजी, आपका बहुत शुक्रिया। ईस्ट और वेस्ट, हाँ जी, इंडियन टीम इज द बेस्ट, कांग्रेस। अच्छा, ये जो है कांग्रेस दे रहे हैं, कौन है ये? हाँ, शेख महबूब। चलें जी। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, STG हवा के झोंकों की तरह आई और चली गई। अच्छा, अभी मैं गई नहीं हूँ, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। अच्छा, अब जो है हम प्ले करेंगे कौन सा सॉन्ग? अब हम प्ले करेंगे याद। याद जो है आसिम अजहर है, उनका एक लेटेस्ट ट्रैक आया है ये, तो एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। गुड इवनिंग, वापस आते है ना, ज़बरदस्त किस्म का। और इस वक्त जो है हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 6:46 यानी 6:46 हो चुके हैं। और साथ साथ जो है, हाँ, मुझे इस सॉन्ग में जो है ना एक लाइन बड़ी अच्छी लगी। अब खुद ही बता दो, कितनी मासूमाना सी रिक्वेस्ट है कि अब खुद ही बता दो इलाज हमारा, हम तो बन गए आपके मरीज, पेशेंट बन गए भाई, इलाज बताइए। अच्छा, 66621007 पर आपके मैसेजेस लेंगे, और उसके साथ साथ फिर करेंसी बताएंगे आपको क्या इसका आज का रेट है। अच्छा जी, गुड इवनिंग कह रहे हैं सऊदी अरबिया से ST, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए। और आपने कहा कि काफ़ी प्लेजेंट वेदर जो है खुबूर में हो रहा है, क्या बात है भाई, एंजॉय कीजिए वेदर को, और लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, अच्छा सा खाना खाइए, और क्या चाय पी सकते हैं आप कहीं बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसको एंजॉय कर सकते हैं ना। सो बहुत कुछ है। सो इस अच्छे मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ जो है, आपने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जो मिक्स वेजिटेबल्स की जो रेसिपी बताई थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, और उसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ। भाई सुन लें आप लोग, जो मैं रेसिपी बताती हूँ ना, मैं खुद पहले ट्राई करती हूँ, फिर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। सो सच में वो वेजिटेबल जो मैंने भी बनाई थी बहुत अच्छी बनी थी। और ये अब जो है, क्या नाम है, हाँ जी, रज़ाक साहब ने भी बना ली सऊदी अरेबिया में, तो ये कहते हैं कि बड़ी अच्छी है। सो वेडनेसडे को इंतज़ार कीजिएगा, और मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आऊँगी जो कि मैंने ट्राई की है, चिकन से बनेगी। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी थोड़ा कितना, 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, एक दिन बीच में एक दिन है। अच्छा जी, मैं आपको अपनी, ठीक है जी, और चलें, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, मरी के हवाले से मुझसे पूछा गया है कि आप कभी मरी गई हैं? मैं इस्लामाबाद गई हूँ, लाहौर गई हूँ, कराची गई हूँ, मीरपुर खास गई हूँ, लेकिन मैं जो हूँ मरी नहीं गई हूँ। बस यहाँ वहाँ जाते हुए मुझे बड़ा डर लगता था कि उसकी जो बताया था ना कि गाड़ी में बैठ के ऊपर जाते हैं यूं यूं गोल गोल घूमते हुए, तो मुझे लगा कि मैं कहीं चकरा ना जाए। एक्चुअली मैं डरती बड़ा हूँ, सो इसलिए मैं नहीं गई हूँ मरी। मुझे इस तरह की चीज़ें जो है ना मतलब डर लगता है। अच्छा, यहाँ जो है शाहिद सुल्तान साहब आज़मी हैं, इनका कहना है कि मेरे जाने वालों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, और ठीक है जी, ये तो है। अब इस बारे में तो डॉक्टर फौजिया ही आपको बताएंगी, शाहिद सुल्तान साहब आज़मी। और आप अच्छा कुछ कहना चाह रहे थे, देखिए मजाक ना करें अभी शाहिद साहब, ये जो है मजाक अभी पूछना पड़ेगा कि ये शामिल किया जाए या नहीं वैक्सीन, क्योंकि इस वक्त सीरियस मैटर है और बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जोक्स जो है अभी नहीं है, जब ये गुजर जाएगा ना सब कुछ कोविड वोविड, फिर हम इस पे ये वाला जोक सुना देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, वैसे अच्छा है। अच्छा, यहाँ मोहम्मद शमीम है और कहते हैं इस्लाम है, और क्या कहा है कि आप चले जी, ठीक है। और आपने किसी सॉन्ग, मूवी सॉन्ग की जो रिक्वेस्ट की और प्रोग्राम की आपने तारीफ की, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ जो है मेरे पास मैसेज है, दुनिया की इस भीड़ में तुम्हें यार बहुत मिलेंगे, हम क्या हैं, हमसे अच्छे हज़ारों मिलेंगे, और अच्छों की भीड़ में भुला ना देना, और हम कहाँ आपको बार बार मिलेंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है। और साथ साथ जो है ये कौन है जिसने ज़बरदस्त किस्म का जो है, अरे क्या बात है, क्या खाना बनाया ज़बरदस्त, भूख लगने लगी मुझे तो। मनाजिर है, मनाजिर का शुक्रिया मनाजिर, बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। कुछ मैसेजेस थे और मैसेजेस बहुत सारे हैं, और क्या करूं मैं, क्या कर सकती हूँ मैं। एक और मैसेज ले लेती हूँ, चलें। अच्छा, यहाँ बहुत दिनों से समात नहीं महकी मेरी, सुने हुए तेरा लहजा ज़माना बीत गया। अच्छा, और लाख काटा है तेरी याद को जड़ से मैंने, क्या करूँ फिर ये शजर मुझ में निकल आता है, सबा उस तक अगर तेरी रसाई हो तो कह देना, खबर लेते नहीं दिल के, और अच्छे दिलरुबा हो तुम। बद्दुआएं समेटूंगा कि दुनिया में किसी के पास दुआ के सिवा कुछ ना रहे। नहीं भी, अल्लाह ना करे कोई बद्दुआएं समेटे, अच्छे काम कीजिए और बद्दुआएं नहीं होगी। अच्छा जी, और अब जो है सॉन्ग प्ले कर देते हैं, ठीक है। सो नहीं, सॉन्ग नहीं प्ले करना। एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट।
जी बिल्कुल, आपको बता देते हैं आज श्रीलंकन रुपीस हैं 54.69, बांग्लादेशी टका है 23.25, पाकिस्तानी रुपीस 42.33, इंडियन रुपीस है 19.96, नेपाली रुपीस 32, अफगानी 21। सो हो गए करेंसी एक्सचेंज रेट्स। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:50 और चांदनी रातें। हम मिलेंगे कल शाम 4 बजे गुड इवनिंग कतर में। हम 107 FM के पेशेंट बन गए, अच्छी बात है। हम इलाज करेंगे 107 वाले। सुनते रहिए।